आधुनिक संस्कृत कवि जो हैं हरिदत्त शर्मा, उनकी ये कविता है सूची पर्यावरणम। अपना जो माइक है बेटा वो म्यूट रखें। किस बच्चे का जो माइक है वो ऑन है, एक बार देख लेता हूं मैं। किस बच्चे ने अपना जो माइक है वो ओपन किया हुआ है। कौन है बेटा जिसका माइक ऑन था? कर लिया साइलेंट? चलो अच्छी बात है। सूची पर्यावरणम जो कविता है वो हरिदत्त शर्मा की है और लसत लतिका नामक ग्रंथ से ली गई है। इस कविता में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है। भाई कौन है जो माइक ऑन किए हुए अभी भी? माइक ऑन है बेटा किसी बच्चे का? माइक ऑन है किसी बच्चे का? सारे साइलेंट रखें ताकि अध्ययन प्रारंभ हो सके। दुर्वैहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वैहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत अनिशम काल अयश्चकरम, मनः शोष्यत तनुः पेश्यत भ्रमति सदावकरम। दुर्दान्तै दशनै अमुना शातनैव जन घर्षणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वैहम कठिन है, दूभर हो गया है, अत्र यहाँ पर, जीवितम जीवन, जातम जीना, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, शुचि पर्यावरणम, जहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है। कवि महानगरों से दुखी होकर के प्रकृति की गोद में जाना चाहता है जहां का वातावरण जो स्वच्छ होता है। दुर्वैहम अत्र, यहाँ पर दुर्वैहम और अत्र ये दो शब्द हैं। दुर्वैहम का अर्थ होता है कठिन, अत्र यहाँ पर, जीवितम जीवन, जातम जीना, कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, जहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलत चलता हुआ, एनिसम दिन रात, काल अयस चक्रम, काल रूपी लोहे का पहिया। महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलत एनिसम, यहाँ दो शब्द है, चलत चलता हुआ, एनिसम दिन रात, तो चलत में बच्चों चल धातु है, सत्री प्रत्यय है। काल अयस चक्रम, काल रूपी लोहे का पहिया। मन सोच्यत, मनो को सुखाता हुआ, सोच्यत में भी क्षत्रिय प्रत्यय है। तनु पेश्यत, शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा घूमता है। कवि चिंता करता है, दुर्दांतई दशनई अमोना, किसके भयानक द्रांतों के द्वारा, उस काल रूपी लोहे के भयानक उस आरों के द्वारा। शात न एव जन गर्शनम, कहीं मनुष्यों का नाश न हो जाए। स्यात न, श्यान न, व्यंजन संधि, न प्लस में एव नैव वृद्धि संधि। जन घर्षणम, जनानाम घर्षणम, मनुष्य कहीं इसके ग्रास न बन जाए, इसका निवाला न बन जाए, मनुष्य नष्ट न हो जाए, ऐसी चिंता कवि करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है व्याकरण में आपसे? जीवितम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ जीव धातु है बच्चों, कत प्रत्यय है। जातम में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है? जन धातु है, कत प्रत्यय है। प्रकृति ही प्लस में एव, प्रकृति रेव, यहाँ पर विसर्ग संधि है। शरणम में कौन सा प्रत्यय है? श्री धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। महानगर मध्य में कौन सा समास है? महानगराणाम मध्य, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलत में क्षत्रिय प्रत्यय है। सोष्यत में सुस धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। पेशियत में पिस धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। वक्रम का जो विपरीतार्थक है वो क्या हो जाएगा? सरलम हो जाएगा। दुर्दांतई और दशनई में जो है विसर्ग संधि है। श्यात और ने और प्लस में एव, श्यात और न में श्यान, यहाँ व्यंजन संधि है, और न और एव नई में वृद्धि संधि है। जन घर्षण में कौन सा समास है? जनानाम घर्षणम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो बच्चों ये क्लियर हुआ? कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत सकटी यानम, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम।
कज्जल मलिनम, काजल के समान मैला, धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती हुई, सतसकटी यानम, जो सैकड़ों गाड़ियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, वो दौड़ रही हैं। कज्जल मलिनम, काजल के समान मैला, धूमम, धुएं को मुझती छोड़ती हुई, सतसकटी यानम, सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां हैं वो काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला रेलगाड़ी को बोलते हैं, वो संधावती दौड़ रही है, संधावती दौड़ रही है। वितरंती धवानम, धवानम शोर को वितरंती करती हुई, यानानाम यानों की, गाड़ियों की, पंक्तयः पंक्तियां, ही निश्चय से, अनंतः अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। कठिनम संसरणम, चलना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, कि मैं प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूं जहां का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ है। महानगरों की दशा का वर्णन प्यारे बच्चों किया है। महानगरों में कज्जल मलिनम, काजन के समान मैला, धूमम, धुएं को मुझती छोड़ती हैं। सतसकटी यानम, मोटर गाड़ियां, कितनी मोटर गाड़ियां? सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला, रेलगाड़ी जो है वो वितरंती दौड़ रही है, संधावती दौड़ रही है। धवानम वितरंती, धवानम शोर को वितरंती करती हुई। और शहरों में, महानगरों में, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे महानगरों में, याना नाम पंक्तियों ही अनंता, याना नाम गाड़ियों की, पंक्तियां जो पंक्तियां हैं, ही निश्चय से, अनंता अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। कठिनम संसरणम, वहां चलना भी मुश्किल हो जाता है। प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, मात्र एक प्रकृति ही सहारा है जहाँ का पर्यावरण स्वच्छ होता है। तो कज्जल सदृश मलिनम हो गया। धूमम मुंचती, मुंच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बेटा। संधावती में शम उपसर्ग हो गई और धाव धातु हो गई लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वितरंती में वी उपसर्ग है बच्चों, त्रि धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। याना नाम ये षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। पंक्ते प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। ही प्लस में अनंता, यहाँ यण संधि है, जिस प्रकार इति प्लस आदि इत्यादि हो जाता है, ही प्लस में अनंता हयनंता हो गया। संसरणम में बच्चों सम उपसर्ग है और आगे जो शरणम है उसमें शर धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग है और जो शरणम है वो शब्द है। तो ये हो गई व्याकरण। समझ में आ रहा है? वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम, करणीयम वही अंतः जगति तो बहुशुद्धिकरणम। कवि चिंता व्यक्त करता है। क्या, क्यों चिंता व्यक्त करता है? कि जो वातावरण है वो दूषित हो गया है। वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम बहुत ज्यादा, दूषितम दूषित हो गया है, न ही निश्चय से नहीं है, निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम जो खाने की चीजें हैं वो कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गई हैं, घटिया वस्तुएं उनमें मिश्रित हो गई हैं। धरातलम जो धरती का तल है वो भी सैमलम मल से युक्त हो गया है, धरती पर भी मल ही मल हो गया है। तो क्या करना चाहिए इस दशा में? करणीयम करना चाहिए, बही बाहर का भी, अंतः अंदर का भी, जगती जगत जगत में, बहु शुद्धिकरणम बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। संसार को अंदर और बाहर बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। व्याकरण देखें प्यारे बच्चों। वायुमंडल, वायोः मंडलम, वायुमंडलम षष्ठी तत्पुरुष समास। वृषम बहुत ज्यादा होता है तो इसका अल्पम भी हो जाएगा, विपरीतार्थक। दूषितम, दुष धातु कत प्रत्यय दूषितम। निर्मल में बच्चों निर उपसर्ग है। जलम ये पानी का पर्यायवाची है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित घटिया वस्तु। मिश्रितम मिश्र धातु कत प्रत्यय। भक्ष्यम भक्ष धातु यत प्रत्यय। सैमलम मलेन सहितम, सैमलम अव्ययी भाव समास। धरातलम धरायाः तलम षष्ठी तत्पुरुष समास। करणीयम करना चाहिए, क्री प्लस में अनियर,
बही प्लस में अंतः प्लस में जगती, बही प्लस में अंतः प्लस में जगती, बही अंतर जगती, ये आपकी विसर्ग संधि है। शुद्धिकरणम करणम में आपका जो है ल्यूट प्रत्यय है। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है ना? तो बेटा ये हो गया आपका वायुमंडल जो है वो बहुत ज्यादा दूषित है, जो जल है वो भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, जो खाने की चीजें हैं उनमें घटिया वस्तुओं का मिश्रण हो गया है। जो धरातल है, जो धरती का ऊपरी भाग है वो मल से युक्त है, इसलिए संसार में अंदर और बाहर बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदीपय पूरम, एकांते कांतारे अक्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि तंग होकर के कह रहा है, कम चित कंचित, कम प्लस में चित कंचित व्यंजन संधि, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नए ले चलो माम मुझको, माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, माम में अस्मात् मिला हुआ है, अस्मात् और नगरात में व्यंजन संधि है, मुझको इस नगर से बहुत दूर। प्रपश्यामी देखना चाहता, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नए ले चलो मां मुझको, अस्मात् नगरात बहुदूरम इस नगर से बहुत दूर। प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंतिम प्रदेश में, निर्जर नदी पयपूरम झरनों नदियों और तालाबों को भरा हुआ, एकांते कांतारे एकांत में जंगल में, अक्षणम अपि में सात संचरणम मेरा थोड़ी देर भी भ्रमण हो। ललित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता स्यात में वर्णिया, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। बच्चों ये जो श्लोक है ये प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। जो कवि है वो महानगरों से दुखी होकर के जब वो गांव की ओर लौटने का, प्रकृति की गोद में लौटने का जो प्लान है, जो योजना है वो बना रहा है, तो वहाँ के सौंदर्य का वर्णन वो करने लग गया कि हरित तरुणाम, हरित हरे तरुणाम वृक्षों की, हरे वृक्षों की, ललित लता नाम और ललित सुंदर लता नाम बेलों की, माला जो पंक्ति है वो रमणीया वो बहुत सुंदर लग रही है। कुसुमावली, कुसुमा नाम आवली ही, ठीक है, फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई गई, स्यात में वर्णिया मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो, मैं उसका वर्ण कर सकूं, मैं उसको चुन सकूं। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका ये एक बेल है, एक लता है, ये आम पर चढ़ी मिलती है, आपको देखा हो कभी, इसके लगता कुछ नहीं लेकिन ग्रीन ग्रीन होती है, छोटे छोटे पत्तों वाली। नवमालिका रसालम मिलिता कि नवमालिका जब रसाल से मिलती है, आम से मिलती है, तो उनका ये मिलन, उनका ये संगम बड़ा रुचिर होता है, बड़ा सुंदर लगता है। प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम की मैं प्रकृति का सहारा चाहता हूँ, प्रकृति ही में मेरा आश्रय है, जहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ है। तो हरिता नाम तरुणाम, ठीक है, तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, हरे वृक्षों की। ललिता नाम लता नाम, सुंदर लताओं की, जो माला जो पंक्ति है वो रमणीय मेरे द्वारा रमण करने योग्य हो, मैं वहाँ पर रमण कर सकूं। तो बेटा रम धातु है, अन्यर प्रत्यय है। कुसुमावली फूलों की पंक्ति, कुसुमा नाम आवली ही, ये भी तत्पुरुष समास है, फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, समीर हवा का नाम है, पवन का नाम है, वायु का नाम है। समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई गई, चालिता चलनिचकत, स्यात हो में मेरे द्वारा, वर्णिया वर्ण करने योग्य, व्री धातु है, वर्ण करने अर्थ में, इससे अन्यर प्रत्यय है। नवमालिका, जो नवमालिका लता है वो जब रसालम मिलिता आम से मिलती है, मिल धातु कत प्रत्यय। रुचिरम संगमनम, जो उनका ये संगम है, नवमालिका जब रसाल आम से मिलती है तो इन आम से मिलना, इनका ये संगम बड़ा रुचिर होता है, बड़ा अच्छा लगता है। प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम की प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है। फिर से देख लो बच्चों,
हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की माला जो पंक्ति है वो रमणीय, वो बहुत सुंदर लगती है, वह रमण करने योग्य होती है। कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई गई, स्यात में वर्णिया मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो। नवमालिका रसाल मिलिता, नवमालिका लता जब आम से मिलती है तो यह उनका मिलना, यह उनका संगम रुचिरम बड़ा अच्छा लगता है। प्रकृति रेव शरणम की प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम जहाँ का वातावरण स्वच्छ है। हरिता ये हरिता चाहिए तरवह तेषाम, हरित तरुणाम ये इसका विग्रह हो जाएगा। ललिता चाहिए लता तासाम, ये भी आपका तत्पुरुष समास है, विग्रह हो जाएगा। माला पंक्ति होती है। रमणीय रम धातु है, अन्यर प्रत्यय है। कुसुमावली कुसुमा नाम आवली ही फूलों की पंक्ति। कुसुम और आवली यहाँ दो शब्द है बेटा, दीर्घ संधि है। कुसुम और आवली ही ये दो शब्द हैं, ठीक है। और विग्रह करेंगे कुसुमानाम आवली ही फूलों की पंक्ति। समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई गई, समीर हवा का पर्यायवाची है। चालिता चल धातु णिच और कत प्रत्यय है। स्यात में वर्णिया मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो। फूलों की पंक्ति जो हवा के द्वारा हिलाई गई है, मैं उसका वर्ण कर सकूं, वह मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका जब आम से मिलती है तो यह उनका मिलना, यह उनका संगम बड़ा अच्छा लगता है। प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। संगमन में बच्चों सम उपसर्ग है। रुचिरम होता है अच्छा, मिलिता में मिल धातु है, कत प्रत्यय है। रसालम होता है आम। कौन माइक बेटा किसी का ऑन है? आगे चलते हैं। अब बेटा हाँ समझा देंगे बेटे, कोई बात नहीं, समझा देंगे। हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की माला जो पंक्ति है वो रमणीय, वह रमण करने योग्य है। कुसुमावली समीर चालिता हवा के द्वारा हिलाई गई जो फूलों की पंक्ति है, स्यात में वर्णीय वो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका जब आम से मिलती है तो उनका यह मिलना बड़ा अच्छा लगता है कि प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जहाँ का वातावरण स्वच्छ है। ऐचल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुरियात जीवित रस हरणम, प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अब कवि बिल्कुल तंग आ चुका है। एक सामान्य रूप से तंग होता है और एक बहुत ज्यादा तंग होता है, और वो तंग आकर के प्रकृति की गोद में जाना चाहता है। और किस प्रकृति की गोद में जाना चाहता है वो देखो। आई चल बंदो अरे भाई चलो, आई चल अरे चलो बंदो भाई। खग कुल कलरव, खग पक्षियों के, कुल समूह के, कलरव गूंज से, गुंजित गुंजायमान, वन देशम वन देश में चलो। जहाँ पक्षियों का समूह अपनी गूंज से जिस वन प्रदेश को गुंजित कर रहा हो उस प्रदेश में चलो। और किन के लिए क्या धारण करके चलो? पुर कलरव संभृत जनेभ्यो, पुर महानगरों के, कलरव शोर शराबे से, संभ्रमित घबराए हुए, जनेभ्यो लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख रूपी संदेश धारण करके चलो। जो महानगरों के शोर शराबे से घबराए हुए लोग हैं उनके लिए सुख संदेश धारण करके चलो। चाकचिक्य जालम, आपने सुना होगा कई बार, आप है ना चीजों को धो करके बोल देते हैं कि कैसे लग रही है, तो सामने वाला उत्तर देता है कि चकाचक लग रही है। चकाचक का भी पराय ये संस्कृत का शब्द है, इसको चकाचौंध बोल देते हैं। चाकचिक्य जालम कि ये चकाचौंध कर देने वाला जाल, महानगरों का ये चकाचौंध कर देने वाली दुनिया, ये चकाचौंध कर देने वाला जाल, ये चकाचौंध कर देने वाला वातावरण। न कुरियात जीवित रस हरणम, न कुरियात न कर ले, जीवित रस हरणम जीवन के रस का हरण। यह चकाचौंध कर देने वाला जाल, महानगरों की यह चकाचौंध कर देने वाली दुनिया, न कुरियात जीवित रस हरणम जीवन के रस का हरण न कर ले। प्यारे बच्चों, दिल्ली जैसे महानगर में मैं स्वयं भी रह करके आया हूँ, दिल्ली जैसे महानगर में। अब वहाँ आपको दुनिया बड़ी अच्छी लगेगी,
वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ का जो रहने का तरीका है, वो आपको भले ही बाहर से अच्छा दिखाई दे, लेकिन वहाँ शांति नहीं है। अगर हम आज़ादपुर जैसी जगह से एक बार निकलते हैं, तो अगर व्यक्ति स्वच्छ वातावरण में रहने वाला है, जो वहाँ जाने के बाद शरीर में जो दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, वो 3 दिन नहाने के बाद भी दूर नहीं होती। इतना प्रदूषित वातावरण वहाँ का है। तो वहीं से घबराया हुआ जो कवि है वो कहता है, ऐ चल बंदो रे भाई चलो, खग कुल कलरव, पक्षियों के, खग पक्षी, कुल समूह, कलरव उनकी गूंज, गूंज से फिर गुंजित, गुंजायमान, वन देशम वन देश में। पक्षियों के समूह की क्या बोलेंगे, उसके गूंज से गुंजित वन देश में चलो। पूर्व महानगरों के कलरव शोर शराबे से संभ्रमित संभ्रमित घबराए हुए जनेब्य लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख रूपी संदेश धारण करके चलो। चाक चिक्य जालम, ये चकाचौंध कर देने वाला जाल, महानगरों का ये चकाचौंध कर देने वाला वातावरण, न कुर्यात जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण ना कर ले। तो बच्चों, गुंजित में गुंज धातु कत प्रत्यय, संभ्रमित में सम उपसर्ग ब्रह्म धातु और कत प्रत्यय, जनेबिया बेटा जन शब्द चतुर्थी भक्ति बहुवचन, कुर्यात और जीवित में तय को भी जय हो गया यहाँ व्यंजन संधि, और हरणम में हरि धातु ल्यूट प्रत्यय। बेटा क्लियर? प्रस्तर तले लता तरमु गुलमानो भवन्तो पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, लता तरु गुलमान भवंतो पिष्टा। बच्चों, हो क्या रहा है? दरअसल आपने देखा होगा, पहले जब गुरुकुल पद्धति थी, जब आप जैसे बच्चे घरों में बैठ करके नहीं पढ़ते थे, आपको पता होगा कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वो बहुत उच्च थी। आज तो हम वीजा लगवाते हैं, स्टडी वीजा, लेकिन लोग तो यहाँ आते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे हमारे विश्वविद्यालय थे, और वहाँ पर सारी प्रकार के, बेटा आपकी तरह नहीं पढ़ाया जाता था उनको कि चलो सूची पर्यावरणम पढ़ा दिया। सूची पर्यावरणम पढ़ाने के साथ साथ सूची पर्यावरण को व्यवहारिक रूप में लाया जाता था। बेटा माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? बेटा माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? तो बेटा मैं बता रहा हूं कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, और वहां पर जो है आप जैसे विद्यार्थी जो पढ़ने जाते थे और विद्या समाप्त करके ही घर लौटते थे। इतना डेडिकेशन था, इतना समर्पण था विद्या के प्रति। और क्या होता था, जिस दिन वर्षा होती थी, तो आपको पता होगा कि वर्षा वाले दिन जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर निकल आते हैं। उस दिन बच्चों की छुट्टी नहीं होती थी, मतलब बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनके ऊपर पैर रख करके उनको मार देंगे। इस प्रकार की जो भावना है वो हमारी शिक्षा पद्धति में थी। आपको पता होगा हमारे पैर के नीचे नेचुरल गैप होता है एक, जब आप पैर रखते हो ना, पैर के नीचे नेचुरल गैप होता है। अगर आप ने चप्पल धारण नहीं किए हैं, जूते धारण नहीं किए हैं, और आप किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर पैर रखते हैं तो मरेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि परमात्मा ने गैप क्रिएट किया है एक हमारे पैर में, ताकि इस प्रकार के जो छोटे जीव हैं उनसे उनकी हत्या ना हो। तो इस प्रकार की चीजें पहले देखी जाती थी। बरसात के तुरंत बाद जो है ब्रह्मचारियों की या स्टूडेंट्स की छुट्टी नहीं की जाती थी, ताकि जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो ना मरें। और दूसरी बात, आज क्या हो गया है, आज जितने भी कच्चे रास्ते हैं उन सब पर कहीं पर ब्लॉक लगा दिए गए हैं, कभी सड़कें बना दी गई हैं। और जहाँ पर ब्लॉक और सड़कें बना दी गई हों तो वहाँ पर ना झाड़ियाँ हैं। आपको पता होगा, आप भी खाते होंगे शायद, लेकिन हमने खाए हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी, उसमें छोटे छोटे बेर लगते थे, और उन खाटे मीठे उनको हम कलेक्ट करके खाया करते थे। कहीं पर कचरी लगी हुई है, हम उसको खाया करते थे। और हम तो स्पेशल जो है फलदार पौधों के यहाँ जाते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन वो रास्ते मिल जाते थे पहले आसानी से। तो उसी पर चिंता व्यक्त की है कवि ने
कि ये पथरीली जो सभ्यता है, जो हर जगह पक्का करने की जो होड़ है, ये कहीं प्रकृति में न समा जाए। प्रकृति में न समाने का अभिप्राय है कहीं प्रकृति को खत्म ना कर दे। हम हर जगह से सड़क निकाल रहे हैं, हर जगह पक्का कर रहे हैं, तो कहाँ तो वृक्ष बचेंगे, कहाँ लताएं बचेंगी, कहाँ झाड़ियां बचेंगी, कि ये कहीं पिस न जाएं इस पथरीली सभ्यता के नीचे। और जो ये पाषाणी सभ्यता है, जो ये पथरीली सभ्यता है, ये कहीं निसर्ग में न समाविष्ट हो जाए, अर्थात प्रकृति में न समा जाए, प्रकृति को खा न जाए। तो वो कहता है कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं, मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। देखो बेटा, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे लता लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, नो भवंतु पिष्टा, न पिस जाएं। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे लता लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा और जो झाड़ियां हैं, न भवंतु पिष्टा, न पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता, यह पथरीली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता, यह पथरीली सभ्यता, निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, निसर्गे प्रकृति में, स्यात् न समाविष्टा न समा जाए। पाषाणी सभ्यता, यह पथरीली सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, स्यात् न समाविष्टा न समा जाए, मानवाए मानव के लिए, जीवनम जीवन की, कामये कामना करता हूं, नो जीवत मरणम, मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। प्रकृति रेव शरणम की प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, शुचि पर्यावरणम, जहाँ का वातावरण स्वच्छ है। फिर से बेटा, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे लता लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, न भवन्तु पिष्टा, न पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता, यह पथरीली सभ्यता, निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, निसर्गे प्रकृति में, स्यात् न समाविष्टा न समा जाए। यह पथरीली सभ्यता प्रकृति में न समा जाए, प्रकृति को नष्ट ना कर दे। मानवाय, में मनुष्य के लिए, जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूं, नो जीवत मरणम, मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। प्रकृति रेव शरणम, मेरा प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, शुचि पर्यावरणम, जहाँ का वातावरण स्वच्छ है। तो बेटा, प्रस्तत्राणाम तले, पत्थरों के नीचे, तत्पुरुष समास, लताः तरु लताः तरवः गुल्माः, लता तरु गुल्माः, ये आपका द्वंद्व समास। पिष्टाः, पिष्ट धातु कत प्रत्यय। आप कई बार जब जो है गेहूं लेकर के जाते हो और आपसे पूछते हो कि आप क्या करके लेके आते हो, तो आप बोलते हो जी पिसना है और चून पिसा करके लाऊं हूं। तो जो पिसना शब्द है वो बेटा पिस धातु से ही बना है, ठीक है ना। जब ल्यूट प्रत्यय जुड़ते हैं पेषणम बनता है, ठीक है ना। इसको संस्कृत से शब्द साहबी, वह संस्कृत का ही शब्द है। तो पिस धातु से बेटा कत प्रत्यय, तो क्या बन गया, पिष्टा। पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, सभ्यता बेटा यहाँ पर विशेष्य है और पाषाणी विशेषण है। निसर्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रकृति का पर्यायवाची शब्द है ये। सम आविष्कत, समाविष्ट, सम और आ ये दो उपसर्ग है, विष धातु है, कत प्रत्यय है। मानवाय मानव शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। काम धातु है और ये आपका लटलकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। जीवत जीव धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। मरणम मृ धातु है, ल्युट प्रत्यय है। तो बेटा ये क्लियर हो गया। हाँ, तो बेटा आप क्लास नहीं छोड़ेंगे, अभी मैं जो है प्रश्नों को कराता हूँ, क्लास नहीं छोड़नी है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको निकालने में, बिल्कुल। देखो बेटा, ये पहला प्रश्न कोई महत्वपूर्ण नहीं है, न दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनको छोड़ो, वैसे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको करा दी या नहीं करा दी। प्रकृति रेव, प्रकृति ही प्लस में एव करा दिया। शात न प्लस में एव श्या नहीं, वही करा दिया मैंने। वही अंत जगती, वही करा दिया। अस्मात् नगरात आपको करा दिया। संचरणम करा दिया। धूमम मुंचती मैंने नहीं कराया, ये यहाँ कर लो। धूमम प्लस में मुंचती, ये मैं के ऊपर बिंदी चली जाएगी, धूमम मुंचती, ठीक है। अब ये है बच्चों अव्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृष मैंने होता है बहुत ज्यादा, यत्र मैंने होता है जहां, तत्र मैंने होता है वहां, अत्र मैंने होता है यहाँ, अपि मैंने होता है बी, एव मैंने होता है ही, सदा मैंने होता है हमेशा, और वही मैंने होता है बाहर।
इदानीम वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति। अब वायुमंडल है जो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो यहाँ पर आ जाएगा भृशम। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन है। प्राकृतिक वातावरण में अक्षणम संचरणम अपि, थोड़ी देर घूमना भी, अपि आ जाएगा, लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण की रक्षा करना, एव ही प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। और भूकंपित समय, और बाहर जब भूकंप आ रहा हो तब बहिगमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली होती है वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। ये बच्चों मैं बात आपको बताऊं, पहला पाठ और अंतिम पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। तो ये आपका पहला पाठ है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हर बार कुछ न कुछ यहाँ से आया है। ये बच्चों पर्यायवाची पद है आपका। सलीलम जल को बोलते हैं, आम्रम विशालम को बोलते हैं, वनम कांतारम को बोलते हैं, शरीरम तनु होता है, देह होता है, कुटिलम जो है वक्रम होता है, पाषाणम प्रस्त्रम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से है। ये विलोम है। सुकरम दुष्करम होता है, दूषितम निर्मलम होता है, गृणंती स्वीकृंती होता है, निर्मलम श्यामलम, निर्मलम जो है वो क्या हो जाएगा, निर्मलम स्वच्छम हो जाएगा, और दानवाय मानवाय हो जाएगा। सा अंता, देखो मैं जिसकी बात कर रहा था, देखने बेटा, सुकर्म दुर्वहम भी हो जाएगा, दुष्कर्म भी हो जाएगा, दुष पूरा कै रै में, दूषितम निर्मलम हो जाएगा, घृणंती मुंचंती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और शवी कुर्वंती भी हो जाएगा, निर्मलम दूषितम हो जाएगा, दानवाय मानवाय, ये गलत दिया हुआ है बच्चों। शांताह क्या होगा इसका, मैंने बताया था, अनंताह, अनंताह होगा बेटा, क्या होगा, अनंताह। ये गुंजिताह ये 100% गलत है। शांता क्या हो जाएगा, अनंताह, ए न आदि न तय आ और विसर्गे, अनंताह। ठीक है, ये गुंजिताह एकदम गलत है। मलेन सहितम मैंने आपको बताया था, अविभाव समास। हरिता चाहिए तरवह है, कर्मधारय समास। ललिता चाहिए लता, कर्मधारय समास। अब बताओगे गुरुजी आपने तो तत्पुरुष बताया था, क्योंकि बेटा कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष का ही भेद है। नवमालिका कर्मधारय समास। धृत सुख संदेश है बहुब्री समास। कज्जल इव मलिनम कर्मधारय समास। और दुर्दांती दशनी कर्मधारय समास। मैंने सब में तत्पुरुष बताया था, क्योंकि जो तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है बेटा। इसमें जो पहला पद है वो विशेषण होता है, दूसरा जो पद है विशेष्य होता है, जैसे कृष्ण सर्प है। तो ध्यान रखना ये बात बेटा। ये रेखांकित पदों को आधार मान करके जो है आपने प्रश्न निर्माण करना है। इनका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हिंदी करो। शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूम मुंचती, गाड़ी काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही है, तो कीदृशम आ जाएगा, कैसा। ठीक है। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेते प्रसाद्यति, बाग में जो पक्षियों का कलरव है वो मन को प्रसन्न कर देता है, तो कैसाम आ जाएगा। पाषाणी सभ्यतायाम, पथरीली सभ्यता में लता तरुम गुलमाह परस्ततले पिष्टा भवंती, लताएं वृक्ष और जो झाड़ियां हैं वो पत्थर के नीचे पिस जाती हैं, तो क्या जाएगा, के आ जाएगा। महानगरेशु, महानगरों में वाहना नाम अनंता पंक्ति धावंती, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, तो कुत्र आ जाएगा। और प्रकृत्या सनिधु वास्तविकम सुखम विद्य, प्रकृति की समीपता में वास्तविक सुख है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कश्यः आ जाएगा। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा वो देखो, ये प्रश्न तो आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने, अभ्यास तो मैंने वैसे करा दिया, अभ्यास कराने की आवश्यकता नहीं थी जब पाठ पढ़ा दिया। ये प्रश्न आपने नहीं छोड़ने हैं बेटा, ये शुरू हो गई यहां से। काल अयस चक्रम कुत्र चलती, जो काल रूपी लोहे का पहिया है वो कहाँ चलता है, तो आ जाएगा महानगर मध्य। सत शक्तियानम किम उचती, सैकड़ों रेलगाड़ियां क्या छोड़ रही हैं, तो धूमम। ललित लता नाम का रमणीया, तो आ जाएगा माला। केभ्य सुख संदेशम धरित जनेभ्य, अस्माकम पर्यावरणम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या दूषित है, तो जाएगा जलम। प्रकृति रेव का संधि विच्छेद प्रकृति ही प्लस में, मलेन सहितम सैमलम। जगत का एक वचन, सप्तमी का एक वचन जगति। प्रकृति ही इति पद का है प्रत्यय कतिन, प्रकृति ही, जाति ही, मति ही, गति ही, इन सभी शब्दों बेटा कतिन प्रत्यय है। वनम का विलोम
गृहम। और वनम का पर्यायवाची कांतारम, अमरम का पर्यायवाची रिसालम। तो ये बेटा आपका आज हो गया, और मैं एक बार रिस्पॉन्स लेकर